नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में क्लास रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए। आपको बताना चाहूँगा ये हमारी जो क्लास है सोशियोलॉजी की, ये इन जनरल क्लास है, यानी आपके पीजीटी नेट और उसके साथ साथ जो आपका हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी उससे संबंधित मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और उसकी जो मटेरियल्स हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी लेना होगा आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उससे गेट करना है। ठीक है, मैं आपको दिन में 2 वीडियो देता हूँ। सुबह हमारी जो मॉर्निंग की वीडियो होती है वो हमारी जूम ऐप की क्लास से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उसकी व्याख्याएं होती हैं जिसमें मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित करीब 5 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। ये हमारी शाम की वीडियो होती है और वो रेगुलर बेसिस पर। ये दोनों वीडियो जो आपको मिलेंगे दिन में ये बिल्कुल फ्री हैं आपके। ठीक है, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन की व्याख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, हमारा ऑनलाइन जो मॉर्निंग क्लास है जो मैप पे आज हम यूनिट नंबर 9 यानी प्रौद्योगिकी और समाज हमने स्टार्ट किया है, उससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारिक एवं औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान। मैंने क्या कहा? व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान। देखिए ये रिपीट हो गया है, ये सामान्य ज्ञान होगा शायद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें उससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें आंसर मैं डायरेक्टली आपको, देखिए सामाजिक विज्ञान का आप बिल्कुल जानते हो, सोशल विज्ञान क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, बिल्कुल नेचर होता है, नेचर गिवन होता है, नेचर से रिलेटेड होती है। कि सोशल से बिल्कुल क्लियर होता है। यहाँ पर ना पर्टिकुलरली सोशल की बात की जा रही है, यहाँ पर विज्ञान की बात की जा रही है, वो भी किसी भी संबंध में विज्ञान का जो प्रयोग होता है और उस प्रयोग से उस व्यवस्था में जिसमें वो प्रयुक्त किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से सरल बनाने का कार्य करता है, उसे संचालित करने का सरल ढंग से काम करता है। कौन? प्रौद्योगिकी। राइट, ये देखिए विज्ञान का प्रयोग करना ही तो प्रौद्योगिकी है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान का ही प्रयोग करके किसी चीज को बनाना या किसी चीज को संचालित करना, किसी चीज का क्रियान्वयन करना, ये होता है प्रौद्योगिकी। राइट, प्रौद्योगिकी कोई चीज नहीं है, प्रौद्योगिकी एक प्रकार का अध्ययन है, एक प्रकार का प्रयोग है, और जिसमें हम तार्किकता या विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ बोला जाता है, अलग अलग नहीं बोला जाता है। अलग अलग बोलोगे तो आप समझना आपको मुश्किल होगा। विज्ञान एक तकनीकी है, एक तकनीकी अध्ययन पर बेस्ड है, और उस तकनीकी अध्ययन का प्रयोग करके हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? एक सुचारू सरल ढंग से उसे क्रियान्वित कर सकते हैं, और ये क्रियान्वित करना ही उस प्रकार की प्रौद्योगिकी होती है। ठीक है, प्रयोजन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है, विज्ञानों की प्रगति ने पुराने सिद्धांतों को अस्वीकार करके किसकी नींव डाली? ध्यान सुनिएगा, कहा है कि जो विज्ञान की प्रगति हुई, आपको मैंने बताया प्रौद्योगिकी पहले नहीं आया, प्रौद्योगिकी एक प्रकार का प्रयोजन है, एप्लीकेशन है, लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान की प्रगति एक प्रकार के चीजों में प्रगति है। तो चीजों का जो विकास हुआ, उन चीजों का प्रयोग करके आपने किसी चीज को कार्य किया, तो ये आपका प्रौद्योगिकी हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोला कि जो विज्ञान की प्रगति हुई उसने पुराने सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, फिर उसकी जगह पे क्या विकास होगा? तो आप भी ध्यान सकते हो कि आर्थिक विकास, आधुनिक विज्ञान की नींव डाली, सामाजिक विज्ञान की
और ये सभी, तो आपको बताना चाहूंगा ये सब सारे विज्ञानों का क्या किया इसने, न्यू डाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको सोचकर थोड़ा अनुभव हो रहा होगा, आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर अगर स्पेशली अगर चीजें बोला जाता तब हम आधुनिक विज्ञान लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप में बोला जा रहा है। तो सामान्य रूप में सामाजिक विज्ञान भी, इसकी भी न्यू डाली, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अगर आप देखोगे जो सोशल विज्ञान है परंपरागत, वो अमूर्तता पर आधारित है, इसे तार्किकता पर जोड़कर विज्ञान पर बेस्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान, ये सोशल जो है, ये आर्थिक विकास, सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगे, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के 2 से 3 दशकों के मध्य पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। निम्न में से प्रमुख आविष्कारों की पहचान कीजिए। देखिए आपसे कहा गया एक चीज, तो आपको ये क्लियर हो गया कि 19वीं सदी में ही धातु से बने औजारों का विकास हुआ, ये एक क्वेश्चन तैयार हुआ। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि धातु से बने औजारों का आविष्कार किस सदी में हुआ, तो 19वीं, 20वीं, 18वीं ऐसे करके। ठीक है, तो किसमें हुआ, 19वीं सदी में हुआ। और इसने किन प्रमुख आविष्कारों की पहचान की, तो पहला वाष्प इंजन, स्टीम इंजन, टेलीग्राफ, विद्युत, ये सभी। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी सभी का उन्होंने आविष्कार की पहचान की है धातु के आविष्कारों में। एक चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको मैंने अभी जस्ट मैंने मॉर्निंग क्लास में बताया है, वो बहुत बेहतर ढंग से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उनको समझा भी रहा हूँ वहाँ पे चीजें, और एक सिस्टमैटिक फॉर्म में मैं उनको लिखा भी रहा हूँ, उनका नोट भी तैयार हो रहा है। और ये जो मैं नोट तैयार करा रहा हूँ ये सब इन जनरल है। नेट का तो वो हम टारगेट रखें, क्योंकि नेट का आप पता है कि नेट का लेवल सबसे ऊपर है उसका सिलेबस, और उसी सिलेबस के बेसिस पर हमारे सारे एग्जाम होते हैं, जो चाहे असिस्टेंट का हो, चाहे पीजीटी का हो, या कोई भी, पीजीटी का तो और शॉर्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा टारगेट ये चीज है। तो इन जनरल आपके नोट्स तैयार होते हैं, उससे संबंधित जो भी आपको, अगर आपको क्लास भी ज्वाइन करनी है या जो भी आपकी जानकारी अगर लेना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा चीजें। वैसे मैं सबकी आशा करूंगा सबको अच्छे समझ में आए। डॉक्टर न्यूमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर सभी। डॉक्टर न्यूमैन ने कंप्यूटर कार्य हेतु किस पद्धति का आविष्कार करके इस क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर न्यूमैन ने, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चंस मैंने कुछ ले लिया, आंसर इसका कुछ ले लिया। ठीक है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल माफी चाहूंगा, इसमें ऑप्शन ये नहीं है, इसमें ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा ये नहीं है, इसमें ऑप्शन कुछ दूसरा है। ठीक है, तो न्यूमैन ने कंप्यूटर कार्य हेतु किस पद्धति का आविष्कार करके इस क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। तो इसमें ऑप्शन है, चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, गणना पद्धति, गणना पद्धति, दूसरा है भाषा पद्धति, भाषा पद्धति, तीसरा है द्विधारी, द्विधारी को बोलते हैं बाइनरी, द्विधारी पद्धति, और चौथा है डिजिटल पद्धति, डिजिटल पद्धति। देखिए कंप्यूटर जब विकास हुआ कंप्यूटर का, तो वो गणना पर पहले भी बेस्ड था, ध्यान रखिएगा, गणना पर पहले भी बेस्ड था, लेकिन गणना से बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए न्यूमैन ने ही किया था। ये देखिए फैक्चुअल है चीजें, तो आपको ये डायरेक्ट रखना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर भी बता दे रहा हूँ। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गणना आधारित तो पहले भी थी, चार्ल्स बेबेज के समय में ही, आपको पता है चार्ल्स बेबेज हमारे खोज करता है कंप्यूटर के एक वैश्विक संदर्भ में। चार्ल्स बेबेज के बाद गणना के आधार पर इसे बाइनरी नंबर पर बेस्ड किसने किया था, पहले डिजिट आधारित थी, अब उसके बाद फिर द्विआधारी। तो द्विआधारी में ये बाइनरी में 0 और 1 आपको पता है, जैसे कि सारी चीजों के लिए ये कोड क्या यूज करता है, 0 और 1 का यूज करता है। तो इस पर बेस्ड करके कंप्यूटर का जो खोज किया, निर्माण किया, वो किसने किया था, डॉक्टर न्यूमैन ने। और वैसे गणना बेस पर जो थे, जो डिजिटल बेस था, डिजिटल, वो किस बेसिस पर था, वो चार्ल्स बेबेज का था। ठीक है, काउंटिंग बेसिस पर। ओके, तो ये चीजें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको इतना तक समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन। ओके, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब समझ रहे होंगे चीजें अच्छे से, आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है,
भारत में किस वर्ष कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ? भारत में किस वर्ष कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ तथा कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत हुई? तथा कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन है 1965, 1965। बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1948, डी ऑप्शन 1979। ओके, तो देखिए भारत में किस वर्ष कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ और कंप्यूटर उद्योग बना, किस शुरुआत हुई? तो ये हुआ 1955 ईस्वी में। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये भारत में पूछा, वैश्विक संदर्भ में नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। वैश्विक संदर्भ में तो चार्ल्स बेबेज के समय में हुआ था, और भारत में 1955 में। इसकी थोड़ी मैं हिस्ट्री आपको सुना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बच्चों को बताया भी है, दिखाया भी ये चीजें। भारत में जो 1955 ईस्वी में भारत में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो ये किसके समय में, किसके प्रयास से और किसके कार्यकाल में ये शुरू हुआ था? तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रयास से शुरू हुआ था, ये भाभा एटॉमिक जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका, और जवाहरलाल नेहरू, हमारे नेहरू जी, उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से ही इसका क्या हुआ, विकास हुआ। और इसे कहेंगे औपचारिक, इसका विकास, इसे लागू किया गया, औपचारिक रूप से संचालित किया गया, वो राजीव गांधी, हमारे राजीव गांधी 1985 में आए, तो 1985 में ही उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही क्या किया गया, इसका संचालन किया गया औपचारिक रूप में, राइट। तो ध्यान रखिएगा, निर्माणकर्ता या एक कहेंगे कि उत्पत्तिकर्ता के संबंध में, विकासकर्ता के संबंध में कोई दूसरे थे, और उसे लागूकर्ता के रूप में औपचारिक उसको जो लागू किया, औपचारिक विकास किया, वो किसने किया, राजीव गांधी, और ये उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इसे लागू किया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए मैं एक कूट से लेके आया हूं क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमेलित कीजिए। अब क्या सुमेलित करना है, देखिए मैं कूट नहीं बताऊंगा, सीधे मैं सूची 1, सूची 2, सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला इसमें क्या है, पहला है रेडियो संचार। ये मॉर्निंग में मैं करा चुका हूं, ठीक है, मॉर्निंग की जो मैं क्लास है उसमें करा चुका हूं इसको। प्रकाशित तंतु संचार, क्वेश्चंस बाकी था, वक्त कराना उसमें। कोई प्रकाशीय तंतु संचार। तीसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव संचार, और डी ऑप्शन है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार, देखिए रेडियो संचार में पहले ऑप्शन लिख देता हूं। इधर क्या है ऑप्शन, एक रेखीय संचार, बी ऑप्शन है आकाशीय संचार, सी ऑप्शन है ध्वनि एवं चित्रों का संप्रेषण, ध्वनि एवं चित्रों का संप्रेषण,
और डी है लेजर युक्ति द्वारा सूचना प्रस्तुत। ओके, तो देखिए रेडियो संचार। और आपको बताना चाहूंगा जो आपको इजी लगे पहले उसको देखिए। उपग्रह सैटेलाइट आपको जैसे एजुसेट शैक्षिक जो उपग्रह है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ स्थापित है, ये आकाशीय संचार पर बेस्ड है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा रेडियो संचार है, रेडियो संचार ये ध्वनि एवं चित्रों का संप्रेषण इसमें होता है दोनों का। जैसे टीवी में क्या होता है, टीवी में रेडियो संचार का ही प्रयोग होता है। अब मैंने उसमें कई टाइप बताए थे। टीवी में एसडी टीवी होता है, हाई डेफिनेशंस, उसकी फुल फॉर्म है एसडी। जैसे आपने सुना है एसडी है MP4, तो उसमें एसडी का जो फुल फॉर्म है वो हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ठीक है। तो रेडियो संचार इस ध्वनि एवं चित्रों का संप्रेषण होता है, इसमें कम्युनिकेशन होता है। एंड प्रकाशित तंतु संचार ये होता है लेजर युक्त। और लास्ट इसका है जो माइक्रोवेव संचार का प्रयोग, इसमें रेखीय संचार। देखिए इसमें कहाँ प्रयुक्त होता है, मैं थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पे। देखिए ये एग्जांपल में मैंने बताया था टेलीफोन, बच्चों को बताया था मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में, जो भी थे स्टूडेंट उनको मैंने बताया था टेलीफोन। जैसे टेलीफोन में यूज होता है क्या चीज, रेखीय संचार, सॉरी माइक्रोवेव संचार, ठीक है, माइक्रोवेव यूज होता है क्योंकि ये सीधा बिल्कुल प्रसारण करता है। आकाशीय संचार में जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हो, एजुसेट शैक्षिक उपग्रह, और भी चीजों में प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है, एजुसेट, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा रेडियो संचार में मैंने क्या बताया था वहां पे, यहाँ पे मैंने रेडियो संचार में बताया था एग्जांपल टीवी, और इसमें एचडी टाइप का जो होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बताया था प्रकाशित तंतु में, तो आप इसमें यूज कर लीजिए जो हमारे स्ट्रीट लाइट जो लगे, स्ट्रीट लाइट जो हमारे खंभे लगे होते हैं जिसमें लाइटें लगी होती है वो वाला, ठीक है। ये सब सारी इसमें था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इससे संबंधित आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से कल आपको मिलेगी, क्योंकि अभी हमारी मॉर्निंग क्लास में सिर्फ यूनिट नंबर 8 चल रहा है, अभी शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन अभी बहुत सारे आपको कराएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर 2-2 वीडियो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा इसमें। और इसके साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।